नमस्कार दोस्तों, माहे खिल क्लासेज में आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, लिखने के बाद समझाते हैं, पहले लिखिएगा। कार्बन बॉर्डर टैक्स यू का मतलब है यूरोपियन संघ द्वारा लगाया जाना प्रस्तावित। यह एक पर्यावरण मुद्दा से संबंधित है। देखिएगा ध्यान से। अब ध्यान से देखिएगा। कार्बन बॉर्डर टैक्स यह पर्यावरण से संबंधित होता है। ईयू द्वारा लगाया जाना प्रस्तावित होता है। लागू होगा 2026 से। बेसिक राष्ट्र द्वारा विरोध किया जाता है। बेसिक का मतलब यहाँ लिख दीजिएगा। बेसिक का मतलब हुआ ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत, इंडिया, चाइना सी से चीज, इसके द्वारा विरोध किया जाता है। उद्देश्य क्या है? कार्बन रिसाव को रोकना, कार्बन लीकेज को रोकना। वस्तुएं जिनके आयतों पर आरोपित किया जाए, वह कौन सी वस्तुएं जिन पर लगाया जाएगा, कौन सी होगी? कार्बन सघन वस्तुएं। क्या? कार्बन सघन, जैसी सघनता एकदम पास में होती है, जैसे सीमेंट हुआ, उर्वरक हुआ, स्टील एवं लोहा हुआ। अब इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, तब तक यहाँ तक नोट करिए। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं।
यू का मतलब क्या होता है? यूरोपियन संघ। जब यूयू जब ईयू मतलब यूरोपियन संघ अपने उत्पादों को बेसिक राष्ट्रों पर ले जाता है, कहाँ पर? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत, चीन पर ले जाता है, तो ये विरोध करता है। जैसे देखिए यहाँ ले जाएगा, विरोध करेगा। यहाँ कार्बन दिशा लिख लीजिएगा। जब ये विरोध करेगा तब तब ये कहता है अच्छा बेटा विरोध कर रहे हो तुम, मेरे बॉर्डर पर आओ तो बताएंगे तुम्हें। तब ये यहाँ जाता है इसके बॉर्डर पर, तो यहीं पे क्या लगा जाता है? टैक्स लगा देता है, जिसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स। क्या बोलते हैं? कार्बन बॉर्डर टैक्स। जब बेसिक राष्ट्र अपने उत्पादित वस्तुओं को यू में लाता है तो यहाँ पर टैक्स लगा देता है, जिसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? एक अपेक्षाकृत कम कठोर नियम है, यह अपेक्षाकृत ज्यादा कठोर नियम रखता है। बेसिक का मतलब बता दिए, ब्राजील होता है बी से, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका, आई से इंडिया मतलब भारत, सी से चाइना। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, नोट करिए दोस्तों। अब देखते हैं कार्बन क्रेडिट क्या होता है। पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। अब देखिए कार्बन क्रेडिट, ये भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है। क्रेडिट का मतलब जैसे आपके माता पिता आपके अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और वहाँ 10,000 रुपया क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो यहाँ कार्बन क्रेडिट का मतलब पर्यावरण से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के प्रयासों क्या कहा जाता है? कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। इनका व्यापार संभव है, मतलब इनका आयात निर्यात किया जा सकता है। क्या? आयात निर्यात किया जा सकता है। जैसे जो राष्ट्र आयात निर्यात करता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। क्या? सर्टिफिकेट। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कार्बन क्रेडिट कहते हैं। यहाँ तक नोट करिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है पर्यावरण नेटवर्क। डायग्राम से समझते हैं इसको।
का प्रदूषण हुआ, APCI तो 0 हो गया। पॉइंट लिखते हैं इसे उल्टे यू। देखिए पर्यावरण कुजनेट्स वक्र डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर्यावरण हुआ और प्रदूषण हुआ, APCI है जो आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये कैसा है, यू आकार का, इसलिए कहते हैं उल्टे यू की परिकल्पना करते हैं। क्या कहते हैं, उल्टे यू की परिकल्पना। अगर कोई राष्ट्र विकास कर रहा है तो प्रदूषण भी विकास करेगा। एक समय आने पर राष्ट्र अधिक विकास करेगा तो प्रदूषण डाउन हो जाएगा। आर्थिक विकास एवं प्रदूषण के मध्य क्या संबंध व्यक्त करता है। यहाँ तक हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चक्री अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, चक्री अर्थव्यवस्था। लिखिएगा रिसाइक्लिंग, रिपेयर, रीयूज, रिफर्बिशमेंट। क्या मैंने लिखा, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। रिसाइकलिंग, रिपेयर, रीयूज, रिफर्बिशमेंट, शेयरिंग आदि पर आधारित अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है। रिसाइकलिंग जैसे कबाड़ी वाला होता है, रद्दी ले जाता है, अखबार ले जाता है, फिर उसका रिसाइकलिंग होकर हमारे पास आ जाता है। जैसे मौसम का रिसाइकलिंग, जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, ऐसे होता है। ये रिसाइकलिंग हुआ। रिपेयर क्या हुआ,
आपका फोन बिगड़ा हुआ है, टीवी बिगड़ा हुआ है, तो आप क्या करने जाते हैं? रिपेयर करवाने जाते हैं। रीयूज क्या हुआ? एक ही शर्ट को बार बार यूज करना क्या हुआ? रीयूज हुआ। रिफर्बिशमेंट क्या होता है? कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपकी पुरानी मोबाइल को नए, एकदम नए के रूप में बना देती हैं, उसको कहते हैं रिफर्बिशमेंट कहते हैं। शेयरिंग आप तो जानते हैं, शेयर करना। आधारित अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है? संसाधनों का बर्बादी नहीं होती, संसाधनों का बर्बादी नहीं होती। लिख लीजिएगा पॉइंट में। संसाधनों की बचत होती है, बचत होती है। यहाँ तक नोट करिए, तब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या होता है। लीनियर इकोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं? रेखीय अर्थव्यवस्था। रेखीय अर्थव्यवस्था क्या बोलते हैं? रेखीय अर्थव्यवस्था। क्या होता है? टेक मेक डिस्पोज पर टेक मेक डिस्पोज पर आधारित अर्थव्यवस्था को रेखीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। रेखीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। पॉइंट लिखिए इसमें संसाधनों की बर्बादी होती है। क्या होता है? टेक मेक डिस्पोज पर आधारित अर्थव्यवस्था को कहते हैं रेखीय अर्थव्यवस्था। मतलब लाना, बनाना, फिर यूज कर फेंक देना, ये क्या हुआ? रेखीय अर्थव्यवस्था। इसमें संसाधनों की क्या होती है? बर्बादी होती है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।